अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर। बहुत से शराब पीने वाले ऐसे हैं जिन्हें लत लगी रहती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते कि ये लत उनके अंदर लग चुकी है या वो इस लत का शिकार हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम रिस्क ऑफ अल्कोहलिज़्म और टाइप्स ऑफ अल्कोहल इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अल्कोहल की बीमारी का लगना ये माइल्ड, सीवियर और डिपेंडेंट हो जाता है। आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अहमद, सहारा नशा मुक्ति केंद्र, कुंदा नगरी, बेलगावी से। शराब की लत का लगना या शराब के आदी होना, ये स्टेज बाय स्टेज डेवलप होता है। ये 1 दिन पीने या 2 दिन पीने या 1 महीना शराब पीने से नहीं लगती, बल्कि ये स्टेज बाय स्टेज क्या होता है, डेवलप होने का शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले रिस्क ऑफ अल्कोहलिज़्म क्या है? मतलब किस बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के अंदर ये चीज़ ज़्यादातर देखने को मिलती है? किस बैकग्राउंड से, किस माहौल से आने वालों के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो शराब की ज़्यादातर आदी हुए रहते हैं? सबसे पहले रहता है फैमिली विथ अल्कोहलिक डिसऑर्डर बैकग्राउंड। तो यहाँ पे ऐसी फैमिली से भी बहुत से लोग आ जाते हैं जहाँ पे शराब का पीना आम बात रहती है, जैसे कि पार्टीज़ में, मैरिज पार्टीज़ में या फंक्शंस में या किसी फेस्टिवल्स में। तो इस बैकग्राउंड से आने वाला या घर में बहुत ऐसा समझो कोई रिलेटिव्स है जो कि शराब का आदी है, तो उस फैमिली से आने वालों के अंदर भी क्या है, ये चीज़ देखने को मिलती है कि उस घर के या उस फैमिली के बच्चों में शराब पीना एक आम बात रहती है। दूसरा जो रहता है फैमिली विथ चाइल्डहुड ट्रामा। ऐसे सैड इसके अंदर बहुत से फैमिलीज़ के अंदर ऐसे रहते हैं कि बहुत से सैड इंसिडेंट उन घराने में हुए रहते हैं। तो उससे भी क्या है, उस फैमिली से आने वाले बच्चों में भी ये शराब की लत का लगना आम बात है। तीसरा जो रहता है डिप्रेशन फैमिली, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं एडीएचडी, मतलब अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर डिप्रेशन टाइप या पोस्ट ट्रॉमेटिक फैमिली से आने वाले बच्चों में रहती है। चौथा जो रहता है, ये ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चे जहाँ पे शराब ज़्यादा पीते हैं या शराब का यूज़ ज़्यादा होता है या शराब की दुकान्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे माहौल से आने वाले बच्चों के अंदर भी ये आदत लग जाती है। ये क्या रहता है, सभी रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक्स, मतलब ये लत कैसे शुरू हो जाती है, इसका कैसा ये माइल्ड से सीवियर बन जाता है, सीवियर से इसका कैसा डिपेंडेंट डेवलप हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों के अंदर शराब की आदत लग चुकी रहती है, बहुत से लोग इसको डिसकंटिन्यू भी कर लेते हैं और बहुत से लोग इसका इलाज भी करके लेते हैं, क्योंकि ये एक क्रॉनिक डिसीज़ है, ये प्रोग्रेसिव है। ये सीवियर से माइल्ड, माइल्ड से डिपेंडेंट हो जाता है। तो आज अल्कोहल टाइप्स में जो है, सबसे पहला जो रहता है वो है यंग अडल्ट, उसके बाद यंग एंटी सोशल, इंटरमीडिएट फैमिलियल, उसके बाद फंक्शनल, उसके बाद जो रहता है क्रॉनिक एंड सीवियर। तो सबसे पहला जो रहता है यंग अडल्ट। यंग अडल्ट मतलब ये इसका जो एज जो रहता है शराब की लत लगने का, ये 16 से 21 बरस के बीच में रहता है। इस उम्र में बच्चे ज़्यादातर कॉलेज लेवल में पार्टी में, गैदरिंग में या कहीं पे टूर पे चले गए, तो एक अपना टाइप का एक ग्रुप बना के लेते हैं, तो ग्रुप्स में वो पीने का शुरू करते हैं। बहुत से बच्चे इस ग्रुप में क्या करते हैं, इस आदत को डिसकंटिन्यू करते हैं, और लेकिन बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, यंग अडल्ट एज। दूसरा जो टाइप है यंग एंटी सोशल अल्कोहलिक्स, ये ज़्यादातर एंटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बिहेवियर्स के लोग रहते हैं। इनके अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहते हैं, और ये लोग ज़्यादातर, इनके अंदर शराब पीना एक आम बात रहती है, क्योंकि ये किसी के फीलिंग्स को रहने दो या किसी के इमोशंस को रहने दो, ये लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि इनके अंदर हार्मफुल बिहेवियर्स इनके अंदर रहते हैं और ये क्रिमिनल एक्टिविटी इनके अंदर ज़्यादा रहता है। तो ये दूसरे टाइप के जो अल्कोहलिक जो रहते हैं, इनका बैकग्राउंड बिल्कुल एक क्रिमिनल टाइप का रहता है। शराब पीने के लिए रहने दो या मज़ाक करने दो, जैसे कि पिक पॉकेटर्स है, या फिर किसी का बैग चोरी करना, या फिर चेन स्नैकिंग करना। ये टाइप्स के बिहेवियर्स के लोग ज़्यादातर क्या रहता है, इस लत का शिकार होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो देखने को मिलता है, इसके अंदर ज़्यादातर मल्टीपल ड्रग डिपेंडेंट इनके अंदर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ये बाइपोलर डिसऑर्डर भी रहते हैं। मतलब ये अपने आप पे जान पे खेलने का या अपने शरीर पे कुछ मार्क करके लेने का, ये मेजर डिप्रेशन सफ़र होते रहता है। और ज़्यादातर इस टाइप के लोग जो है, अल्कोहल के साथ-साथ दूसरे ड्रग्स का भी इनके अंदर डिपेंडेंसी डेवलप रहता है, जैसे कि गांजा है, ब्राउन शुगर है, या फिर दूसरे हाई रिस्क जो ड्रग्स जो रहते हैं, ये उनके अंदर क्या रहता है, देखने को मिलता है। ये दूसरे टाइप्स का जो अल्कोहलिक जो रहते हैं या ड्रग एडिक्ट्स जो रहते हैं, ये एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ रहते हैं। थर्ड जो टाइप्स का अल्कोहलिक जो रहते हैं, वो इंटरमीडिएट फैमिलियल अल्कोहलिक्स बोलते हैं।
तो ये बैकग्राउंड के अल्कोहलिक जो रहते हैं, ज़्यादातर लोग फैमिली में अल्कोहल यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जेनेटिक्स बोल सकते हैं इसको। तो ये बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों में भी इस लत का क्या रहता है, शिकार हुए रहते हैं। जैसे घर में सभी लोग बैठ के शराब पीना, या पार्टी में, फंक्शंस में, या फिर घर के अंदर गेट टुगेदर में। तो घर के अंदर के गेट टुगेदर रहने दो या फिर मिलजुल के बैठ के पीने दो। तो इस फैमिली बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों में भी ये लत होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, ज़्यादातर लोग डिपेंडेंसी डेवलप करके लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक्स में क्या रहता है, डिपेंडेंसी डेवलप होने के चांसेस कम रहते हैं। बहुत से लोग डिसकंटिन्यू करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। दूसरे टाइप में जो रहता है एंटी सोशल बिहेवियर पर्सनैलिटीज़ के लिए रहते हैं। थर्ड जो है ये फैमिलियल, मतलब ये जेनेटिक इशू रहता है, या फिर फैमिली में ऐसा बैकग्राउंड रहता है कि हर मौके पे शराब पीना, बैठ के शेयरिंग करना, या कोई फेस्टिवल आया या कोई पार्टीज़ आ गए या फिर कोई घर में खुशी का माहौल है, तो इस टाइम में सभी घर के लोग क्या करते हैं, बैठ के दारू पीते हैं। तो इस माहौल से आने वाले बच्चों के अंदर भी ये आदत क्या हो जाती है, डेवलप होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। तो इनके अंदर क्या रहता है, ज़्यादातर डिप्रेशंस रहते हैं, एंग्जायटी रहता है, और इन ऐसे बच्चों के अंदर भी बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ टाइप के अल्कोहलिक जो रहते हैं, फंक्शनल अल्कोहलिक्स जिसे हम बोलते हैं, ये प्रोफेशनल लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ अलग रख के पीते हैं। इनके अंदर शराब पीने की आदत रहती है, डिपेंडेंस भी डेवलप रहता है, लेकिन ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये आदत इनके अंदर है, क्योंकि ये ऑफिस काम रहने दो या कोई दूसरे बाहर काम से रहने दो, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। लेकिन घर में इसको ये शेयरिंग नहीं करते अल्कोहलिक्स को पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए कभी भी। मतलब इनका फैमिलियर लाइफ, फैमिली में घर में लाके पीना या घर में लाके झगड़ा, ये इनके अंदर आदत नहीं रहती, बल्कि ये लोग ज़्यादातर जो रहते हैं प्रोफेशनल रहते हैं, तो बाहर ही ज़्यादातर ड्रिंक्स करते हैं। ये कभी नहीं मानते कि ये शराब की लत इनको लग गई है, जब तक कि इनके अंदर कोई हेल्थ इश्यू शुरू ना हो जाए। तो जब भी इनके अंदर हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा ड्रिंक्स करने की वजह से इनके अंदर हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि लिवर फंक्शनिंग प्रॉब्लम रहना, या किडनी प्रॉब्लम्स रहना, या पैनिक्रिया का प्रॉब्लम्स रहना, या फिर रात में नींद नहीं आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें भी इनके अंदर देखने को मिलती है। मतलब इनको ये चीज़ बहुत दिनों के बाद जाने के बाद मालूम पड़ती है, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ये सेपरेट रख के ड्रिंक्स करते रहते हैं। इसलिए इनका पीना घर के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन इनके पीने की वजह से इनकी हेल्थ के ऊपर क्या होता है, इफ़ेक्ट्स होता है। जब इनको हेल्थ इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाता है, तब इनको ये चीज़ पता चल जाती है कि मैं अल्कोहल डिपेंडेंस हो गया हूँ, या शराब की लत मुझे लग गई है। पाँचों टाइप्स के अल्कोहलिक जो है वो है क्रॉनिक सीवियर अल्कोहलिक जिसे बोलते हैं। इनका एडिक्शन तो इतना ज़्यादा रहता है कि सुबह, दोपहर, शाम, खुशी, गम, सुख, दुःख, डिप्रेशन, हर चीज़ में सिर्फ़ ड्रिंक्स को ही तलाश करते रहते हैं। ये टाइप्स के अल्कोहलिक्स कहीं मौका नहीं देखते, मतलब अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेप के जो बताया, ये फिफ्थ टाइप्स को इनको कोई फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, इन्हें कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, इन्हें कोई फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है। जब मन में आया ये लोग क्या करते हैं, शराब का पीना शुरू कर देते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहता है, जिसकी वजह से इनका फैमिली फैमिली प्रॉब्लम्स रहते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं, और जॉब का भी इनके अंदर क्या रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहता है। ये ज़्यादातर लोग डिप्रेशन, एंग्जायटी, इंसोमेनिया और दूसरे भी ऐसे इनके साइकोटिक डिसऑर्डर्स इनके अंदर चालू रहते हैं। उसके साथ-साथ इनके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, जैसे कि वीकनेस रहने दो, हीमोग्लोबिन डाउन रहने का, या फिर लिवर प्रॉब्लम, लिवर के फंक्शंस का प्रॉब्लम। ये सभी प्रॉब्लम्स जो रहते हैं इनके अंदर रहते हैं, मतलब ये कंटिन्यूअस ड्रिंकर रहते हैं। इनका पीने का डिपेंडेंसी इतना ज़्यादा रहता है कि विदाउट अल्कोहल इनका बॉडी स्वेटिंग होने का, शिवरिंग होने का, एक तरह का हाल्यूसिनेशंस, इल्यूजनेशंस, विथड्रॉल सिम्पटम्स, ये सभी चीज़ें जो है ये टाइप्स के अल्कोहलिक्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग इसके अंदर ट्रीटमेंट लेके अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, ये इतना होने के बाद भी वो समझते हैं कि मुझे ये आदत नहीं लगी। तो ये पाँचों टाइप्स के अल्कोहल जो रहते हैं हमारे सोसाइटी में है, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये 5 टाइप्स के अल्कोहलिक जो है, जैसे कि यंग अडल्ट जैसे बताइए, चाइल्ड मतलब ये, या अडल्ट में जब पीना शुरू करते हैं, इससे बहुत से लोग क्या करते हैं, शराब पीना डिसकंटिन्यू करते हैं। और थोड़े लोग क्या रहते हैं, इसके अंदर एडिक्शन डेवलप हो जाता है। दूसरे टाइप में यंग एंटी सोशल बिहेवियर्स, इनको शराब पीना या दूसरे ड्रग्स का एडिक्शन लगना, ये इनके लिए आम बात रहती है। इसके अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, हेल्प लेके, ट्रीटमेंट लेके रिकवर हो जाते हैं, लेकिन थोड़े लोग रिकवर नहीं होते। थर्ड जो रहता है इंटरमीडिएट फैमिलियल, यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड होने के बाद हेल्प लेते हैं, और फिर थोड़े बहुत बाहर जाते हैं, और थोड़े फिर इसके अंदर एडिक्शन का डेवलप करके लेते हैं। उसके बाद फंक्शनल है, और उसके बाद क्रॉनिक और सीवियर्स है। तो ये सभी टाइप्स जो रहते हैं शराब पीने के, इसके अंदर बहुत से लोग ट्रीटमेंट लेके बाहर आते हैं, और बहुत से लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, और बहुत से लोग इसके अंदर इस लत का शिकार होकर अपनी लाइफ भी अपने हाथ से गंवा देते हैं। तो ये 5 टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक्स रहते हैं। अब एक ऐसे पहचान लेने का कि ये आदत आपके अंदर है, या इसके लक्षण क्या हैं, कि मैं कैसे पहचानूँ कि मैं ये टाइप का था और मेरे अंदर ये लत लग गई है और मुझे इससे बचना चाहिए। तो सबसे
वार्निंग साइंस ऑफ अल्कोहलिज्म, जब ये लत इंसान के अंदर लग जाती है शराब पीने की या ड्रग्स की या दूसरे ड्रग्स लेने की, तो कैसा पहचानने का? सबसे पहला जो रहता है इंक्रीज़ टॉलरेंस रहता है। जैसे कि एक ड्रिंक्स लेने के बाद उसको मालूम रहता है कि मुझे दूसरा ड्रिंक्स चाहिए या मुझे लेना चाहिए। ये फर्स्ट साइन रहता है कि इंक्रीज़ टॉलरेंस उसके अंदर रहता है, वो पीने को स्टॉप नहीं करेगा। मतलब जब पहले लेता रहेगा तो वीकली रहेगा या मंथली रहेगा, लेकिन जब इस चीज़ का वो आदी हो जाएगा तो इसको डेली लेने में मज़ा आएगा। तो ये फर्स्ट साइन है। दूसरा साइन जो रहता है कि ज़्यादातर टाइम जो है वो काम की बजाय वो शराब पीने की तरफ निकालेगा। उसको शराब पीना या शराब के लिए दोस्तों के साथ घूमना, या फिर कहीं जाके मज़ा करना या पार्टी करना, इसकी तरफ उसका ज़्यादा ध्यान रहेगा। तीसरा जो रहता है, इतना बैडली ड्रिंक्स करते हैं कि पता नहीं रहता कि कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे सोया है। हमको अक्सर देखने को मिलता है कि रोड पे बहुत से लोग ड्रिंक्स करके गटर में बाजू सोए रहते हैं या बस स्टॉप पे सोए रहते हैं या फिर बाइक वहीं लगा रहते हैं और वहीं सो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं थर्ड साइन जो रहता है, बैडली ड्रिंक बोलते हैं। फोर्थ जो रहता है कि जब भी पीने को मन करता है या फिर पीने के बाद क्या हो जाता है कि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसको हॉस्पिटलाइज़ेशन करना पड़ता है। हॉस्पिटलाइज़ेशन में 2-3 दिन करने के बाद फिर से घर लाने का, फिर से घर लाने, फिर से पीने का शुरू करने का। फिफ्थ जो रहता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। मतलब ज़्यादातर जो रहेगा नेगेटिव विचार उसके अंदर रहेंगे। शराब के लिए या घर वालों के लिए या सभी के लिए, मतलब शराब पीना उसके लिए एक पॉजिटिव साइन रहेगा, लेकिन बाकी वालों के लिए इसके अंदर नेगेटिव बिहेवियर्स इसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। नेगेटिव सोचेगा, सब लोग के बारे में गलत सोचेगा, अपने बारे में उतना ही सही सोचेगा। और सिक्स्थ जो रहता है, वो कभी कोई ऐसा आप समझो कोई ऑफ़िसर है या ऑफ़िस में काम करता है या कहीं काम पे जाता है, तो इम्पोर्टेंट फंक्शंस वगैरह रहते हैं, लेकिन इसके शराब पीने की वजह से या शराब के आदी होने की वजह से वो फंक्शन में या पार्टी में या वो फेस्टिवल में अटेंड करने से क्या करेगा, पीछे हटेगा। 7 जो रहता है कि उसके चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि अपने आप को हर्ट कर लेने की कोशिश करेगा, लोनलीनेस फ़ील करेगा। या 8th जो कंडीशन जो रहती है, उसको मेंटल हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन है या बाइपोलर डिसऑर्डर्स है या एंग्जायटी है, इंसोमेनिया है या फिर सुसाइडल आइडिएशंस के रहते हैं। ये सभी सिम्पटम्स उसके अंदर क्या होते हैं, धीरे-धीरे शुरू होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो रहता है कि उसको छोड़ने को मन करेगा, लेकिन विथड्रॉल सिम्पटम्स रहेंगे, विथड्रॉल डिलीरियम्स रहेंगे, हैलुसिनेशंस रहेंगे, इल्यूजन्स रहेंगे, यहाँ तक कि पैरानोइड आइडियाज़ भी उसके अंदर रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं धीरे बाय धीरे। अगर किसी को लत लग जाती है, जब ये साइन उसके अंदर दिखने हो जाते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट लेके अपना जो भी एडिक्शन का जो लेवल है, इससे वो बच सकता है और अपना लाइफ़ को रिकवर कर सकता है। जैसा कि हम पूरे वीडियो में देखें चर्चा किए हैं कि ये लत जो लगती है, ये आसानी से लग जाती है, लेकिन आसानी से छूटती नहीं है। इसको छोड़ने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब एडिक्शन डेवलप हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि एडिक्शन हुआ है। जब कोई परेशानी आ जाती है, हेल्थ इश्यू हो जाता है, तो तब भी हम ये समझते हैं कि दूसरी वजह से ये परेशानी हो गई। या डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट लेने को हमें आगे पीछे होना पड़ता है। तो ये लत के लक्षण्स जो रहते हैं, ये प्रोग्रेसिव रहते हैं, एक ही दिन में सभी नहीं आते। सबसे पहले इसके अंदर माइल्ड रहेगा, उसके बाद सीवियर रहेगा, उसके बाद ये क्रॉनिक बन जाएगा और उसके बाद ये डिपेंडेंट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये वीडियो में जितने भी टाइप्स बताए या हाई रिस्क बताया है या फिर साइंस बताए हैं, ये सभी के लिए एक नहीं हो सकते, सबके लिए अलग-अलग हो सकते हैं या सभी के लिए एक भी हो सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन उसके पीने के ऊपर रहता है। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।